दोस्तों, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का पहला चैप्टर द आइज हैव इट, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द आइज हैव इट, लेखक का नाम रस्किन बॉन्ड है। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर का क्या थीम है। राइट? तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। रस्किन बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को अपने अपने मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसके बाद का जो मैं पार्ट भेजूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। राइट? चलिए, रस्किन बॉन्ड 1934, इनका जन्म 1934 में हुआ। इज अ वाइडली रेड राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन हु राइट्स इन इंग्लिश। रस्किन बॉन्ड व्यापक रूप से प्रसिद्ध हैं। कैसे? एक इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल के एक राइटर हैं जो कि अंग्रेजी में लिखते हैं। द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर द हिल्स ऑफ द हिमालयाज। इनके जितने भी कहानी की जो सेटिंग्स होते हैं, कहानी का जो प्लेस होता है, वो कहां से लिया गया होता है? हिल्स एरिया से लिया होता है, हिमालयाज रेंज से लिया हुआ होता है। Among his most notable works are The Room on the Roof, और इनके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाओं में कुछ रचनाएं यहां पे हैं जो हम देख सकते हैं। The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountains, ये प्रमुख रचनाएं हैं जो काफी फेमस हुआ, मतलब लोगों ने खूब पढ़ा। इन दिस स्टोरी बॉन्ड एक्सप्लोइट्स द सिचुएशनल आयरनी दैट ओरिजिनेट्स बिटवीन टू पीपल हु मीट बाय चांस इन रेलवे कंपार्टमेंट। और ये जो कहानी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, द आइज हैव इट, इस कहानी में एक सिचुएशनल आयरनी है। आयरनी मीन्स होता है व्यंग है, सटायर है। कहने का मतलब परिस्थिति के अनुसार जो आयरनी है वो इसमें झलकता है, वो इसमें दिखाई देता है। किसके बीच? दो लोगों के बीच, जो बाय चांस, इत्तेफाक से वे लोग एक रेलवे कंपार्टमेंट में मिलते हैं। द यंग मैन एंड द गर्ल आर अनअवेयर ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस। अब ये जो दो लोग हैं, एक जवान लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस से अनअवेयर हैं। कहने का मतलब द यंग मैन वो भी अंधा है और द यंग गर्ल या गर्ल वो भी अंधी है। मतलब एक दूसरे से ये दोनों अनअवेयर है कि ये दोनों अंधे हैं या नहीं। मैन सोचता है कि लड़की, सामने वाली जो लड़की है वो अंधी नहीं है, और लड़की सोचती है कि जो यंग आदमी है वो अंधा नहीं है, लेकिन ये दोनों अंधा होता है। राइट? पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कह रहा है एंड कन्वर्स विद ईच अदर फ्रॉम द कन्विक्शन दैट बोथ ऑफ देम कैन सी। अब इस तरह से ये दोनों बात करते हैं, दोनों के बीच जो बातचीत होती है, ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे को पूरा भरोसा है, दृढ़ भरोसा है ना, संपूर्ण भरोसा है, पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जो दोनों हैं एक दूसरे को, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सोच रहे हैं कि देख सकते हैं। इन दोनों को पूरा भरोसा है। कहने का मतलब लड़का को भरोसा है कि लड़की देख सकती है और लड़की को भरोसा है कि लड़का देख सकता है। राइट? तो यहां पे कन्विक्शन बोला गया है। कन्विक्शन मीन्स होता है पूर्ण विश्वास। ठीक है? दैट बोथ ऑफ देम कैन सी, मतलब दोनों देख सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए
चैप्टर को जानते हैं और पता करते हैं कि होता क्या है कहानी में, राइट। आगे बढ़ाते हैं, कारवां को आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। अब यहां जो राइटर है, लेखक जो है, वो कह रहा है आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। इसमें राइटर कहता है कि एक बार वो एक कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, मीन्स एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था और उसको कहाँ जाना था, रोहाना जाना था। देन अ गर्ल गॉट इन, तभी उसमें एक लड़की आती है, मतलब उस ट्रेन में चढ़ती है। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। और जो दो लोग आए हुए थे उसके साथ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको विदा करने आए हुए थे और वो दोनों उसके माता पिता लग रहे थे, राइट। दिस सीम्ड वेरी एनेक्सियस अबाउट हर कंफर्ट। और वे लोग ना बहुत चिंतित थे, किसके बारे में, उस लड़की के कंफर्ट के बारे में। एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। और जो औरत है ना, उसकी जो माँ थी शायद, है ना, वो उस लड़की को डिटेल इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, मतलब पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि उसको अपने सामान को कहाँ रखना चाहिए। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, और वो ये भी बता रही थी कि खिड़की के सामने ज़्यादा झुक के नहीं बैठना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और कैसे अजनबियों से बात नहीं करना है। ये सारी हिदायतें जो हैं वो लेडी उसको दे रही थी। दे कॉल्ड देयर गुड बायज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और उसके बाद उन लोगों ने उस लड़की को बाय कहा और तभी क्या होता है, ट्रेन वहां से निकल पड़ी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। जैसा कि ये जो आई है यहाँ पे नरेटर है रस्किन बॉन्ड, राइट, वो कहते हैं कि जैसा कि मैं वहाँ पे पूरी तरह से अंधा था उस वक्त। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मेरी आंखें केवल लाइट एंड डार्कनेस को फील कर सकती थी। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक। और ये भी बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से सक्षम नहीं थे, पूरी तरह से ये आश्वस्त नहीं थे कि लड़की किस तरह से दिखने में थी, लड़की का लुक कैसा था, लड़की दिखने में कैसी थी। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स। लेकिन वो जानते थे कि वो लड़की चप्पल पहनी हुई थी, स्लीपर्स पहनी हुई थी। क्यों? क्योंकि जब वो चलकर आई तो वो ऐसे मानो कि चप्पल के चट चट चलने के वक्त आती रही, मतलब आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुन करके इनको पता चल गया था कि जो लड़की जो है वो स्लीपर्स पहनी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. अब यहाँ पे जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि इन्हें उस लड़की के लुक के बारे में पता करने में कुछ समय लगा। कैसे? वो बता रहे हैं और शायद वो पता नहीं कर पाते, लेकिन आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन इनको उस लड़की की आवाज जो थी ना बहुत अच्छी लगी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, यहां तक कि उस लड़की के चप्पल के चट चट की आवाज भी इनको अच्छी लगी। राइट, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ये, ठीक है। मतलब
उसकी आवाज़ अच्छी लगी, साथ साथ लड़की के चलने के समय जो चप्पल से आने वाली जो आवाज़ थी स्लीपर्स की, वो आवाज़ भी उन्हें अच्छी लगी। ओके, फिर ये कहते क्या हैं, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। अब यहां बच्चों देख लेना आप लोग, देहरा का मतलब होता है देहरादून, ठीक है। तो नरेटर ने उनसे पूछा कि आप क्या देहरादून जा रही हैं? I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. और ये जो थे उस समय एक डार्क कॉर्नर मतलब कंपार्टमेंट के कोने में साइड में बैठे हुए थे और उनकी आवाज ने उस लड़की को चौंका दिया। राइट, स्टार्टल्ड मीन्स होता है आश्चर्य में डाल देना। राइट, शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर। राइट, तो उस लड़की ने भी एक्सक्लेमेशन का भाव शो करते हुए उसने कहा, एक्सक्लेम करते हुए कहा, थोड़ा सा चटकी में कहा कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है। राइट, देखो इस बात से भी समझा जा सकता है कि लड़की शायद अंधी है यहाँ पे, है ना, शायद नहीं, पूरी तरह से अंधी है। राइट, ये बाद में पता चलेगा। वेल, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. लेकिन यहाँ जो नरेटर है उनको तो ये बात पता नहीं है कि जो लड़की है वो भी अंधी है। तो ये क्या कह रहे हैं, हाँ ऐसा अक्सर होता है कि जिनके आँख जो अच्छे आईसाइट वाले होते हैं, जिनकी दृष्टि अच्छी होती है, जिनकी आँखें अच्छी होती है, वो अक्सर जो है अपने सामने क्या है उसको देखने में मिस कर जाते हैं। दैट मीन्स विद गुड आई साइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। राइट, ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छे आंख वाले होते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, वो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर हमेशा ये देखने को मिलता है कि उनके सामने की जो चीजें होती है वो देखने में असमर्थ रहता है, मतलब उसको देख नहीं पाता, सामने जो होता है उसको वो लोग मिस कर जाता है, देख नहीं पाता है। दे हैव टू मच टू टेक इन, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको बहुत कुछ देखना होता है। आई सपोज, मतलब नरेटर को ऐसा लगता है, नरेटर को ऐसा लगता है कि जिनकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है वे बहुत कुछ देखते हैं, जिसकी वजह से सामने जो महत्वपूर्ण चीज होते हैं उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, whereas people cannot see or see very little, have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly on their remaining senses. और वो कह रहे हैं जहां तक उन लोगों का सवाल है जो लोग देख नहीं पाते हैं या कम देखते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो जरूरत की चीजें होते हैं उनको ही देखते हैं। जो कुछ भी उनके सामने नजर आता है ना, जो स्पष्ट रूप से उनके सामने नजर आता है उनको देखते हैं, और बाकी बात उनको अपने इंद्रियों के ऊपर छोड़ देते हैं। दैट मीन्स अपने इंद्रियों के हिसाब से वो देखते हैं लोगों को। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट, और बाकी का जो पार्ट है मैं जल्द आप लोगों को भेजने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।